In this video, we will understand how to cover whole syllabus or how to grab the best opportunity will be came in 70th BPSC। तो जो भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे सर्व करना चाहते हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छा वीडियो होगा। और जो हमारा ये सीरीज़ चलेगा, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहेगा। वैसे बाइलिंगुअल बताया जाएगा, बट ये बेसिकली इंग्लिश मीडियम के लिए रहेगा क्योंकि ये मेरा खुद का अपना इंग्लिश मीडियम है। तो अब हम बात करते हैं कि जो आपका रीसेंट बीपीएससी अपना ट्रेंड चेंज किया है, किसी को समझ नहीं आ रहा है। 68th जो उसने लिया था वो 67th के बाद हुआ है और 67 तक तो पैटर्न ठीक था, बट जब 68th बीपीएससी हो रहा है तो वहाँ पर सारा पैटर्न चेंज। 69th हुआ, वहाँ भी पैटर्न चेंज। कॉम्प्रीहेंशन मतलब समझ लो आपके कॉम्प्रीहेंशन बेस पे एग्ज़ाम ले लिया गया 69th को। पढ़ने के लिए क्वेश्चन को टाइम उतना मिल नहीं रहा है। कट ऑफ क्या जा रहा है, मैं सिर्फ जनरल का बात करता हूँ। उसके नीचे कट ऑफ जा रहा है आपका 96। डीएसपी का पोस्ट था, वहाँ पर गया है 102 बस। तो आपको टारगेट करना है कि आपको 90 से लेके 100 के बीच में एनी हाउ रहना ही होगा, तभी जाकर आपका एग्ज़ाम का कोई मामला बन सकता है। चलो अब स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या रिसोर्सेज फॉलो करने हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास मेनली जो रिसोर्सेज हैं, सिर्फ और सिर्फ एक प्रायोरिटी देना है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रायोरिटी एनसीईआरटी, ठीक है। और एक ऑप्शनल लेके चलो आप, जिसको बोलते हैं क्राउन, क्योंकि मैंने 69th बीपीएससी दिया है, मेरा 3 नंबर से नहीं रहा है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एविडेंस भी दिखा दूंगा, ठीक है। अब जो यहाँ पर एनसीईआरटी है ये प्रायोरिटी, क्राउन ऑप्शन। यहाँ से आपको क्राउन अगर आप पूरे अच्छे से पढ़ ले रहे हो तो 40 क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने पढ़ा था, काफ़ी अच्छा रीडिंग भी दिया था, 40 क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ से क्राउन से। और अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो फिर तो ये पढ़ने का मतलब ही नहीं है। एनसीईआरटी से आपको सारा चीज़, टोटल चीज़ देखने को मिलेगा। अब हमारे माइंड में ये सेट करना है कि हमें 90 से 100 मार्क्स के बीच में फ़ाइट करना है। इसके लिए हिस्ट्री में 3 सेक्शन आप जानते हो, एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न। यहाँ पर अब ये बात करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हम, ये तीनों जब सेक्शन कंप्लीट होता है तो यहाँ से हमें टोटल मिलाकर 30 क्वेश्चन को देखने को, मैं बिहार स्पेशल की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। 30 और 25 भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फिर मैं बात करता हूँ साइंस का। इसका काफ़ी अच्छा वेटेज है और इसका भी आप 25 से 30 क्वेश्चन मान के चलो। इसके बाद एक हमारे पास आता है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल के पास से अप्रॉक्स 28 से 35, दैट इज़ 28 से 35 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फिर हमारा जो अगला टॉपिक है वो है करेंट अफेयर। अब जो पहले का टाइम था वो हम स्पीडी, एडुटेरिया, चाहे कोई वन लाइनर पढ़ के चले जाते थे और क्वेश्चंस जो थे वो आ ही जाते थे। अब क्या हुआ, रिसेंट में ट्रेडिशन चेंज हो रहा है 68 से। करेंट अफेयर आपको डेप्थ लेवल पे यूपीएससी के पैटर्न पे पूछा जा रहा है भाई। अब यूपीएससी के पैटर्न पे जब पूछा जा रहा है तो हमें ये वन लाइनर बुक से कुछ काम चलने वाला नहीं। हाँ, इसका यूज़ है, इसका भी मैं आपको यूज़ बताता हूँ। पहले आप किसी एक बेस्ट कोचिंग को उठाओ, कोई भी कोचिंग हो सकता है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, और एक बुक आपको फॉलो करना है, प्रतियोगिता दर्पण। इसके 2 वॉल्यूम आते हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, ठीक है। एक साल में 2 बार ये रिलीज़ होता है। आपको क्या करने का है, इसको बहुत थॉरली पढ़ना है, बहुत थॉरली। अभी रिसेंट में ही क्या हुआ, किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं था, 69th में एक क्वेश्चन पूछ दिया गया, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी का क्वेश्चन आ गया, सबने पढ़ा कि चैट जीपीटी क्या था, कैसे है। अब क्वेश्चन उठ के आ गया कि जीपीटी का फुल फॉर्म बताओ भाई। बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं था। सब क्या पढ़ रहे हैं कि हमारे पास क्या क्वेश्चन उठ के आएगा, इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन आएगा, बिहार में हुआ था। इसके साथ साथ मतलब बिहार का जितना भी है सारा चीज़ पढ़ लिया, आया क्वेश्चन कुछ नहीं। क्वेश्चन कहाँ से उठ के आ रहा है, अलग लेवल से उठ के आ रहा है। तो जिन्होंने भी मतलब डेप्थ लेवल में स्टडी किया था उनके मार्क्स भी आए हैं, ऐसा नहीं है कि उनका मार्क्स नहीं आया है। लाने वाले 106 नंबर, 95 मार्क्स, मतलब 110 तक मार्क्स गया है, 115 तक भी मार्क्स गया है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, सीधा सीधा अब बात करते हैं
क्या करना है। एनसीईआरटी आपको हिस्ट्री के लिए, मैं फिर बता रहा हूँ, एनसीईआरटी हिस्ट्री के लिए 8 से लेके 12th तक प्लस एक आप स्पेक्ट्रम लेके चलो बस। और यहाँ से आप एडिशनल में क्राउन को लेके चलो, यहाँ से आपको कंप्लीट करना है। ये तो हमारा है सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री का, ये है हमारा सिर्फ हिस्ट्री का। अब बात करते हैं आगे साइंस के लिए। साइंस के लिए यहाँ पर आप उठाओ, सीधा सा चलो साइंस पे भी एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी पे जाइए। अब एनसीईआरटी को 6 से लेके 10 तक, 12th में बोल रहा हूँ 10 तक, 12th का आप बुक उठाना, लास्ट का 4 चैप्टर है 12th क्लास में, उसको लास्ट के 4 चैप्टर को कंप्लीट करना। रिसेंट एक मार्केट में नया बुक चल रहा है अरिहंत एनसीईआरटी करके, उसको आप ले लो, उसको कवर करो। आपका एनसीईआरटी मैं बता रहा हूँ 25 से 30 क्वेश्चन है एनसीईआरटी से आता है, जो आपका बीपीएससी में साइंस से, वो आप आराम से 20 प्लस यहाँ से कवर कर लोगे इसी रिसोर्स से। आपको कहीं भटकना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। ये हो गया करेंट अफेयर का। मैं बात करता हूँ, आप क्या करो, प्रतियोगिता दर्पण को तो फॉलो करना ही करना है। एक वन लाइनर बुक लेके चलो, एक कोई भी, आप स्पीडी ले लो, एडुटेरिया ले लो, इसके अलावा भी बहुत क्रॉनिकल वगैरह का बहुत सारा आता है, जिसको फॉलो करना है करो, ठीक है। एक आप वन लाइनर लेके चलो और एक ईयरली लेके चलो। इसके साथ साथ खाली पीटी तो हमें देना नहीं है, मेंस भी देना है। पर मंथ योजना या कुरुक्षेत्र, आप इसमें से किसी एक मैगजीन को फॉलो करो। योजना को लेके चलो, मैं योजना को फॉलो करता हूँ, तो आप योजना ले सकते हो, कुरुक्षेत्र भी ले सकते हो, इट डिपेंड ऑन यू कि आप क्या बुक को फॉलो कर रहे हो। मैं सिर्फ रिसोर्सेज बता रहा हूँ, और ये पीटी की है अभी, मेंस का बाद में वीडियो आएगा। अब यहाँ पर ये 3 चीज़ हो गया। बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल मैं अभी जो फॉलो कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। सीधा आप केबीसी नैनो का बिहार समग्र का बुक उठाओ, उसको पूरा कंप्लीट थॉरोली कर लो। रिसेंट में 28 से 35 क्वेश्चन का हम लोगों ने अंदाज़ा देखा है बीपीएससी में कि बिहार स्पेशल से आ रहा है, आप कवर करो। इकोनॉमिक्स जो भी बिहार का रिसेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम हमारा होगा 30 सितंबर 2024 को, मार्क द डेट। और फिर हमारा वीडियो आएगा, अगला जो वीडियो आएगा उसमें मेंस को स्ट्रेटेजी को कवर करेंगे। और 30 सितंबर 2024 को एग्ज़ाम होगा, उससे पहले हमारा यूपीएससी का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो टारगेट हमारा रहेगा यूपीएससी के करंट अफेयर पे, जो एग्ज़ाम होगा हम उसके पैटर्न को भी देखेंगे ना। मेन क्या करना है आपको, आपको बस करंट अफेयर पे वन लाइनर पे चलना है और एक डेप्थ मैगज़ीन को फॉलो करना है। मेंस के लिए आप योजना या कुरुक्षेत्र ले लो, क्योंकि ऐसे राइटिंग में आएगा तो आपको वहाँ पर फॉलो करना ही पड़ेगा। ये चीज़ें हमारी अब हैं। अब आगे बात करते हैं कि टोटल कितना, तो देखो हिस्ट्री का आपका अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन, फिर आपका साइंस का देख लो यहाँ पर 25 से 30 क्वेश्चन, करेंट अफेयर का भी 25 से 30, 32 भी, ठीक है। और यहाँ पर मान के चलो अब बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल 30 क्वेश्चन तो एवरेज मान के ही चलो। यहाँ आप देखो, यहाँ पर आपका 110 नंबर यानी कि 110 मार्क्स आपको ये 4 सेक्शन से कवर हो रहे हैं। अब रह गया हमारा ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, ठीक है, और इसके साथ साथ आपका जो मिसलेनियस हो गया। ज्योग्राफी के लिए, ज्योग्राफी के लिए आपको करना है एनसीईआरटी का 11th और 12th। इकोनॉमिक के लिए आप लूसेंट कर लो चाहे क्राउन कर लो, क्राउन ही करो, ज़्यादा बुक पे जाने का नीड नहीं है, क्राउन ही कर लो बस। इससे ज़्यादा आपको कुछ करने का नीड नहीं है, इतना आप कर लेते हैं ना, आप एबल हो कि आप भाई बीपीएससी क्लियर कर लोगे। ये सिर्फ इतना रिसोर्सेज से एनसीईआरटी आपको कवर करना है किसी भी हालत में। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बिना एनसीईआरटी के बीपीएससी निकाल लूँगा, तो ये आपकी भूल होगी। आप बिना एनसीईआरटी के नहीं निकाल सकते हैं। एक आपको वन लाइनर में करंट अफेयर का फॉलो करना ही है, कोई भी आप ले लो, स्पीडी एडुटेरिया जो आपका मन करे आप ले लो। एक डेप्थ मैगज़ीन फॉलो आपको करना ही है, किसी कोचिंग का ले लो, प्रतियोगिता दर्पण ले लो, आपकी अपनी चॉइस है। एक ऐसे के लिए योजना चाहे कुरुक्षेत्र को आपको फॉलो करना ही है। इतना अगर आप कर लेते हैं, आपको कहीं भटकने का ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा नीड नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ फिर से कि आप एकदम बिगनिंग से 6th क्लास से एनसीईआरटी उठाओ कवर करना चालू करो, इतना नहीं करना है। जहाँ पर आप सपोज़ करो कि आप पढ़ रहे हो ज्योग्राफी, ठीक है, और आप ज्योग्राफी पढ़ना चालू किए, और वहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी का बता रहा हूँ। ज्योग्राफी आप पढ़ना चालू कर रहे हो और वहाँ पर ऑलरेडी
जो टर्म्स आपके यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्स, 6th क्लास में भी आपको वही बताया गया है, 11th क्लास में उसको एक्सपेंस करके और ज़्यादा बताया गया है। तो ये चीज़ें हमें समझना है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है आपका, तो इसके लिए हमारे पास है 11th क्लास का ज्योग्राफी का बुक है, वो सफिशियंट है, उससे ज़्यादा दूर जाने का ज़रूरत ही नहीं है। तो क्यों बैक साइड जाने का आपको है? आप देखो कि कम रिसोर्सेस में कैसे हमारे एग्ज़ाम कवर होंगे। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था, ठीक है। अभी हम और आगे बात करेंगे और बैक टू बैक सेशंस आएगा, और जितना भी सेशन रहेगा मेरा पूरा कंप्लीट रहेगा कि मैराथन सेशन ही दिया जाए, क्योंकि मेरा खुद का भाई प्रिपरेशन है, मैं खुद भी प्रिपरेशन करता हूँ और मैं खुद भी वीडियो डालूंगा। 68 में मेरा 1 मार्क से रह गया था, और 69th में मेरा इस बार जो नहीं हुआ है वो 3 मार्क से नहीं हुआ है। अब 70 टारगेट रखा हुआ है मैंने, उसको हम सारे मिलके एक साथ टारगेट करते हैं और अच्छे से उसको कवर किया जाएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।